भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो देवी। इस भूखे ब्राह्मण को कुछ भोजन मिलेगा? अवश्य ऋषिवर। ये लीजिए ऋषिवर। देवी, आप इस रेखा के अंदर से भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही हैं। नहीं मुनिवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रेखा मेरे देवर लक्ष्मण ने मेरी सुरक्षा के लिए खींची है और मुझे इसे पार ना करने का अनुरोध किया है। बस, तो मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। आज एक भूखा ब्राह्मण इस कुटिया से वापस लौट जाए। हे दशरथ नंदन, मुझे बचाइए। लक्ष्मण, मुझे बचाओ। प्रभु राम। सीते, भाभी, सीते, सीते, भाभी। व्यथित और चिंतित राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हैं और वहीं उनकी भेंट घायल जटायु से होती है और वो प्रभु श्री राम को पूरी बात बताते हैं। कि एक दिन विष्णु के अवतार श्री राम उनसे मिलने आएंगे और इसीलिए वो हर सुबह उठकर अपनी कुटिया सजाया करती थी। जब प्रभु श्री राम से उनकी भेंट हुई, मानो वो अपनी खुशी को रोक ही नहीं पाई। सबरी देखी राम गृहाए, मुनि के बचन समुझि जिया भाए। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। आखिरकार सुग्रीव ने अपने मंत्री और परम मित्र महावीर पवनसुत हनुमान को ब्राह्मण का वेश धरकर सच का पता लगाने को कहा। आप दोनों ऋषिकुमार कौन हैं और इस प्रकार जंगल में क्यों भटक रहे हैं? हम यहाँ माता शबरी के कहने पर वानरराज सुग्रीव से मिलने आए हैं। माता शबरी? अच्छा, तो आप कौन हैं और सुग्रीव से क्यों मिलना चाहते हैं? ये अयोध्या के युवराज राम हैं और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। हम यहाँ इनकी पत्नी और मेरी भाभी माता सीता का पता लगाने आए हैं। प्रभु, आप सच में श्री राम हैं? प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु पहचान मर गई चरना, सो सुख जाई नहीं बरना। कित तन मुख आवन बचना, देखत रुचि। दोनों युद्ध करते हैं। प्रभु श्री राम सुग्रीव और बाली में अंतर ही नहीं कर पाते और घायल सुग्रीव लौटकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर
झुंझलाकर श्री राम से पूछता है, प्रभु, अगर आपको बाली को मारना ही नहीं था तो मुझे वहाँ भेजा क्यों? हे मित्र, तुम और तुम्हारा भाई इतने समान दिखते हो कि अपने बाण से कहीं भूलवश मैं तुम्हें न भेद दूं, इस भय से मैंने बाण ही नहीं चलाया। फिर प्रभु श्री राम सुग्रीव को एक बार दोबारा भेजते हैं, लेकिन इस बार संकेत के लिए एक माला पहनाकर भेजते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दशरथ नंदन राम, जिसे समस्त जगत मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है, अगर वास्तव में आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो आपने मुझे इस प्रकार धर्म के विरुद्ध छुपकर क्यों मारा? हे महाबली बाली, जिस धर्म का ज्ञान आज मुझे दे रहे हो, उस धर्म और सदाचार का पालन तुमने अपने जीवन में कब किया? अपने अनुज की पत्नी पर कुदृष्टि डालने वाले को दंड देना अनिवार्य है। दंड देने का अधिकार सिर्फ एक राजा को होता है, और यहाँ राजा सिर्फ मैं हूँ। आपको मुझे दंड देने की अनुमति और अधिकार किसने दिया? भूलो मत, ये सारी भूमि इक्ष्वाकु कुल की है। मैं इक्ष्वाकु। अब सिर्फ समुद्र को पार करने की दूरी थी, पर इतनी लंबी दूरी एक छलांग में कौन पार कर सकता था? काफी सोच विचार के बाद जामवंत इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस काम के लिए हनुमान ही सर्वोपरि है, क्योंकि वो स्वयं रुद्र का अंश है। और इसके बाद जामवंत पवनसुत हनुमान को उनके अंदर विद्यमान शक्तियों की याद दिलाते हैं। चुप साध्य रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र हनुमान, अब समय आ चुका है कि तुम अपनी विस्मृत शक्तियों का पुनः स्मरण करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस प्रकार रात्रि में इधर उधर क्यों घूम रहे हो? हे देवी, मेरा रास्ता रोकने वाली आप कौन है? मैं इस प्रदेश की रक्षक हूँ और इस संपूर्ण प्रदेश का नाम मेरे ही नाम से पड़ा है। अगर तुमने इस नगर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। मैं प्रभु राम का दूत हूँ और माता सीता का पता लगाने आया हूँ। तुम प्रभु राम के दूत हो? इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया समय आ गया है। जब ब्रह्मा जी ने रावण को लंका दी थी, तब उन्होंने कहा था कि जब कोई वानर सीता को ढूंढते हुए लंका आएगा, तब समझ जाना कि रावण का अंत आ गया है। मुझे ससम्मान मेरे पति के पास जाने दे और उनकी शरण में चले जा। दशरथ नंदन बड़े ही क्षमाशील हैं, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। तुम्हारे राम ने तुम्हें वन वन भटकने के सिवा दिया क्या है? तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें इस सोने की लंका की रानी बना दूंगा। तीनों लोगों के अनमोल वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित कर दूंगा। सुख और वैभव तुम्हारे चरणों में लाके रख दूंगा। तुम मुझसे विवाह कर लो और इस पृथ्वी की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री बन जाओगी। सही कहा रावण, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी हूँ। अब तो सिर्फ मृत्यु ही मेरी स्मृति से उन्हें मिटा सकती है। सीता! आप जैसे पराक्रमी को एक स्त्री पर प्रहार करना शोभा नहीं देता। सीता, मैं तुम्हें 2 माह की अवधि देता हूँ। या तुम मुझसे विवाह कर लो या अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। है और आप इतना विकसित होगा
प्रभु श्री राम है, पूरी वानर सेना आपको लेना आ रही है। हे पुत्र, क्या बाकी सारे वानर भी तुम्हारी तरह है? पुत्र, मुझे अपने प्रभु राम के पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है, पर तुम और बाकी वानर इन क्रूर और विशालकाय असुरों का सामना कैसे करोगे? माँ, आपके नेत्र बंद कीजिए। माँ, वो लघु रूप तो यहाँ प्रवेश के लिए रखा था। मैं और भी विशाल रूप धर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। नहीं पुत्र, अब तो मेरे रघुनंदन ही इस पापी रावण का वध करके मुझे लंका से ले जाएंगे। ठीक है माँ, मैं प्रभु श्री राम तक आपका संदेश पहुँचा दूंगा, पर उससे पहले हे माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ फल खा लूं? अवश्य खाओ, पर यहाँ के राक्षसों से बच के रहना। तो मैं तुम्हें यही मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लेता हूँ। देखते हैं कि तुम मुझे मारते हो या मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचाता हूँ। घमासान युद्ध के बाद हनुमान जी को पकड़ने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान, जिन्हें कोई अस्त्र और शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, स्वयं ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए बंधक बन गए। मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाने के बाद सभा में प्रस्तुत करता है, जहां रावण हनुमान जी को भूमि साहस कि वो मुझे चुनौती दे, दशानन रावण को। मूर्ख वानर, तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं है क्या? मैं भी देखता हूँ तुम्हारे राम में कितनी शक्ति है। सैनिकों, इस वानर को जला दो। राम को भी तो पता चले कि रावण कौन है। क्षमा कीजिए भ्राताश्री, लेकिन ये वानर एक दूत है। दूत को मारना युद्ध नीति के विरुद्ध है। इसको जलाने की जगह इसकी पूंछ को जला देते हैं। बिना पूछ का वानर शर्म से खुद मर जाएगा और हमारा संदेश उस राम तक भी पहुंच जाएगा। जैसे ही लंकावासी हनुमान जी नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे पवन सुत, मैं इसके लिए तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। आज से पूरा विश्व ये जानेगा कि अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान मुझे मेरे प्रिय भ्राता भरत के समान प्रिय है। वहीं दूसरी तरफ लंकापति रावण को विभीषण बार बार समझाने का प्रयत्न कर कि वो हमें मार्ग बताएं। भैया, समय व्यर्थ ना करें, समुद्र के जल को ही सुखा देते हैं, मार्ग स्वयं बन जाएगा। नहीं लक्ष्मण, इस समुद्र में अनेकों जीव जंतु रहते हैं। मैं सागर देवता का आवाहन करूंगा। करे बिना राम ही संग लक्ष्मण, करत विलंब सिंधु क्षण प्रतिक्षण। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की कई दिनों की घोर तपस्या के बाद भी जब सागर देवता ने रास्ता देने से इनकार कर दिया, तब प्रभु श्री राम को अत्यंत क्रोध आया। अब समस्त धरती देखेगी राम का क्रोध। प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। तो सागर पार करने का मार्ग बताएं। प्रभु, इसके लिए बड़ा ही सरल उपाय है। आपकी सेना में दो भाई हैं, नल और नील। दोनों को बचपन में श्राप मिला था कि वो जिस भी चीज को समुद्र में फेंकेंगे वो कभी नहीं डूबेगी। जिसके बाद वानर सेना ने नल और नील की सहायता से राम सेतु को बांधने का माता सीता को सच सम्मान प्रभु श्री राम तक पहुंचा दो और अपने द्वारा किए पापों के लिए क्षमा मांग लो। मेरे प्रभु बड़े ही क्षमाशील और करुणामयी हैं, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे।
समुद्र पार कर लेने से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। युद्ध जीतने के लिए योद्धा और सैनिक चाहिए, ना कि वानरों की सेना। जाओ, कह दो अपने राम से, अब इस बात का निर्णय युद्ध भूमि में ही होगा। ए मूर्ख वानर, जाके अपने उस राम से कह दे कि योद्धा युद्ध करते हैं, बार बार संधि प्रस्ताव नहीं भेजते। इंद्रजीत, तुम्हारे जैसा ज्ञानी के लिए तो मैं ही काफी हूँ। मैं बाली पुत्र अंगद यहाँ बैठे समस्त शूरवीरों को चुनौती देता हूँ कि अगर किसी ने भी मेरा दायां पैर हिला दिया तो मैं स्वयं प्रभु राम को वापस जाने के लिए कह दूंगा। और फिर युद्ध के अनुसार युद्ध का तो तुम मेरे नागपाश से बच गए, लेकिन अपनी मृत्यु से कब तक बचोगे? माया का उपयोग करके तुम कब तक झूठी जीत का दावा करोगे मेघनाथ? तुम जानते नहीं तुम किससे लड़ रहे हो। मेरा नाम इंद्रजीत ऐसे ही नहीं पड़ा। मैं इंद्र नहीं हूँ जो तुमसे हार जाए। मेघनाथ लक्ष्मण को उठाकर ले जाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मण, तुम 2 बार बच गए। आज इस युद्ध क्षेत्र से या तो मैं जीवित जाऊंगा या तुम। आज मेरे शब्द नहीं, मेरे शस्त्र बोले। जाकर अपने राम को बुलाओ, जिसका नाम तुम सब जपते रहते हो।
आओ, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। याद रखना, ये युद्ध तुम्हारे जीवन का अंतिम युद्ध है। मैं आज तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राम, मैं मारीच या बाली नहीं, जिन्हें तुमने यूं ही मार दिया था। ये कुंभकर्ण है जो तुमसे लड़ने आया है। और मुझ पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारा बल और शौर्य देख लेने के बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। एक एक करके रावण की सेना के सारे सेना नायक स्वर्ग लोक सुधारते जाते हैं। अपने प्रिय पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण युद्ध भूमि में उतरता है। अभी भी समय है, युद्ध से पीछे हट जाओ। अपने सारे प्रियजनों को खोने के बाद अब पीछे हटने का मार्ग मेरे लिए बंद हो चुका है। मृत्यु ही एकमात्र विकल्प है, या तुम्हारी या मेरी, या मेरी। मेरे किसी भी शस्त्र का प्रभाव रावण पर क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु, मेरे ज्येष्ठ की नाभि में अमृत विद्यमान है। यदि रावण का अंत करना है तो बाण सीधे उसकी नाभि से चलाइए। लक्ष्मण, आज जिस रावण को तुम भूमि पर गिरा देख रहे हो, वो अपने अहंकार से हारा। हर मनुष्य की क्षति का कारण वो खुद होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उसके अहंकार की निंदा करें। हमें उसमें विद्यमान ज्ञान और विवेक का सम्मान भी करना होगा। तो जाओ लक्ष्मण, और रावण से उसकी जीवन का अंतिम ज्ञान लेकर आओ। जी भैया। हे सुमित्र
सुमित्रा नंदन, अपने भैया से कहना मुझे क्षमा कर दें, और जाते जाते मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचो। क्रोध और अहंकार मनुष्य की मति भ्रष्ट कर देते हैं। क्रोध में लिया हुआ कोई भी निर्णय उचित नहीं होता। आयुष्मान भव। राजा हो या रंग प्यारे, अंत है जाना मुक्ति के द्वारे। विश्व विजेता ज्ञानी रावण, और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अहंकारी और अत्याचारी रावण का अंत किया और अपनी पत्नी माता सीता को लंका से मुक्त कराया। 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने भक्त हनुमान के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उनका स्वागत धूमधाम से हुआ। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब रघुपति मुख कमल बिलो कही, मंगल जानी नयन जल रो कही। दशहरे का पर्व पूरी दुनिया में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू सभा और टीम डिशु की ओर से आप सभी अतिथियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। For such a special evening, and I'll pass the microphone back to Madalemba. Thank you. Once again, I appeal all the elected officials today, because people are in different mood. Just say the greetings and balance. We will discussion has on later on. Only greetings, please. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. My name is Ruby Sahota. I'm the Member of Parliament for Brampton North, and I know so many of my constituents are here to celebrate Dussehra tonight. I wish you all a very, very happy Dussehra. What a performance the team put on.
I'm in awe of the celebration and the organization by the Hindu Sabha Mandir. Thank you so much for bringing this to our community. Thank you. जय श्री राम। नमस्ते, मैं हूं कमल खैरा, आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रैम्पटन वेस्ट से और कनाडा की मिनिस्टर ऑफ डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी फेडरल सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से आप सबको वेरी वेरी हैप्पी दशहरा टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। Thank you so much, Hindu Sabha Mandir, for a beautiful celebration, for bringing our community together. This is about our community and we're so proud to be here. A very happy Dashera. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Good evening everyone, नमस्कार। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ MP from Brampton East ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ and I'm so happy to be here. Happy Dasara everyone. जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम दीपक आनंद है, मैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट हूं और बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है सेलिब्रेशन करने के लिए। तो पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दशहरा और सबसे थैंक यू टू ऑल द वॉलंटियर्स। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर वॉलंटियर्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय श्री राम। Well, Deputy Chief Mark Andrews from Peel Regional Police. I'm going to keep it very short and simple. I want to thank the Hindu Sabha Committee for allowing Peel Regional Police to be part of tonight's Dashera. I want to wish everyone here a fantastic Dashera. Thank you. This is what community looks like. I don't just work in Brampton. I live in Brampton. Thank you. नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं टिम सिंह ओपल, member of parliament from Edmonton, deputy leader of the Conservative Party of Canada ਤੇ Pierre Poilievre, leader of the Conservative Party of Canada ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦਸ਼ਹਰਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। Good evening, everyone. I'm Andrew Scheer, former leader of the Conservative Party and House Leader for the official opposition, and I too am here on behalf of Pierre Poilievre, leader of the Conservative Party and official opposition. Happy Dashera, everyone. This was a fantastic celebration and a great example of what diversity in Canada is all about. Thanks very much, and thank you to the Hindu Sabha Temple for allowing me to be here this evening. Namaste, Sat Sri Akal, Saria Nu. It's great to be here. My name is Hardeep Singh Grewal, your member of provincial parliament here in Brampton East, and it's so wonderful to see everybody here. It's one of the biggest events in Brampton East. I just want to wish, on behalf of Premier Doug Ford and our entire team, a very, very happy Dashera. Thank you. 1 second. A very important person is among us, CG from Indian Consulate. Please. थैंक यू वेरी मच। आप सभी को दशहरा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इट इज़ सो वंडरफुल टू बी हियर। कॉन्सुलेट की तरफ से हम आपकी सेवा में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, बजरंग बली श्री हनुमान की। सबको अपने गले लगाने वाले, छोटे बड़े को साथ लेकर के रावण जैसे महाबली का विनाश करने वाले उस रावण को जो ये कहता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, उसको धूल चटाने वाले हम श्री राम के वंशज हैं। हम योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के वंशज हैं। हम में से कोई सूर्य वंशी है, कोई हम में से चंद्र वंशी है। हम सब एक हैं, एक हमारा नाम है, एक हमारा धाम है। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलो योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जो अहंकारी होता है, क्रोधी होता है, उसमें अंत में उसका ये अंजाम होता है। थैंक यू, थैंक यू।
किसको मिला है ये अधिकार? Namaste ji. Happy Dussehra to everyone celebrating today. It's such an important festival and religious holiday for all of you. We're here to celebrate. Enjoy the fireworks, everybody. Happy Dussehra. Namaskar, Sat Sri Akal ji. Just wanted to say Happy Dussehra. Enjoy the fireworks. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. जय श्री राम 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 बोलिए जय श्री राम जय श्री तालियां लगा दीजिए। जो बाहर जितना भी खाना पीना लगा हुआ है वो लोगों ने डोनेट किया है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीच में खड़े हैं जिन लोगों ने ये सारा खाने का इंतजाम किया है, धन्यवाद। सभी भक्तजनों से निवेदन है, खाना खा के जाए प्लीज, खाना खा के जाए। और सब स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार।
मुझको मिला है ये अधिकार। उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो एक दो सूचनाएं आपको और दें। करवा चौथ 31 अक्टूबर को ही है कनाडा में, इसलिए हमारे मंदिर में भी 31 अक्टूबर में ही करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। उसका इंफॉर्मेशन रीटा जी दे रही है।